नमस्कार, मैं हूँ राकेश और आप मुझे सुन रहे हो टैक्स जंक्शन पर। तो दोस्तों, लॉकडाउन पीरियड में सबसे इम्पोर्टेंट चर्चा आफ्टर ईएमआई जो की जा रही है वो है रेंट की। मतलब घर का जो किराया है वो बहुत ही ज़्यादा महंगा गिर रहा है। इवन ऑफिसेज का किराया बहुत ज़्यादा महंगा गिर रहा है। उस रिलेटेड बहुत ही चर्चाएं हो रही है और हमें ऐसा लग रहा है कि कुछ दिनों में गवर्नमेंट उसके लिए कोई लीगल ऑर्डर पास कर सकते हैं, ऐसा हमें लग रहा है। ऐसा क्यों लग रहा है? क्योंकि कौन से लोग हैं उन्होंने जो चर्चा करी है और जिन्होंने अपने लैंडलॉर्ड्स को ऑफिशियली रिक्वेस्ट करी है। आइए जानते हैं कौन कौन वो लोग हैं जिन्होंने रिक्वेस्ट करी है। सबसे पहले हम जानते हैं रविशंकर प्रसाद सर, जो अपने यूनियन मिनिस्टर है। उन्होंने एक ट्वीट किया था, देखते हैं, जिससे अपने को हिंट मिल रहा है कि हो सकता है आने वाले पीरियड में बहुत सारे जगह पे रेंट माफ़ हो सकता है। तो रविशंकर प्रसाद सर ने ट्वीट किया था कि आईटी यूनिट startups operating from 60 HCPI centers across India have been granted waiver of rental। सर ने यहाँ पे बोला है, रविशंकर प्रसाद सर, हम आपको बता दें, अपने यूनियन मिनिस्टर है और बिहार पटना से बिलोंग करते हैं सर। पटना साहिब को वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं और अभी फ़िलहाल अपने सर लॉ एंड जस्टिस, कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के वो पोर्टफोलियो संभाल रहे हैं सर। तो सर ने ये ट्वीट में बताया था कि एचटीपीआई के जो रेंट है वो माफ़ करने वाले हैं। 1 मार्च से लेके 30 जून के पीरियड तक एचटीपीआई को रेंट देने नहीं पड़ने वाले। एचटीपीआई मतलब सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया। मतलब ये आईटी रिलेटेड और आईटी इनेबल्ड सर्विसेज रिलेटेड काम करने वाले एरियाज है, जैसे कर्नाटका, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, हरियाणा, तेलंगाना, यहाँ पे ये एचटीपीआई पाए जाते हैं। अपने देश में ऑलमोस्ट हम आपको बता दें कि 1991 में एचटीपीआई चालू हो गए थे और ये बड़े बड़े शहरों में जैसे मुंबई, नागपुर, पुणे, भुवनेश्वर, लखनऊ, सूरत, ऐसी जगह पे ये एचटीपीआई, इवन पटना में, त्रिवेंद्रम, हैदराबाद, चेन्नई, हर जगह पे अपने को ये पाए जाते हैं एचटीपीआई के यूनिट। तो इनको सर ने एक मतलब राहत दी है कि इनको अब रेंट भरना नहीं पड़ेगा और उससे क्या फ़ायदा होगा कि ऑलमोस्ट 200 आईटी कंपनीज़ को इसका फ़ायदा होगा। आईटी या फिर आईटी इनेबल सर्विसेज कंपनीज़ को फ़ायदा होगा जो 3000 जॉब्स फ़िलहाल प्रोवाइड कर रहे हैं। मतलब वो जॉब की एम्प्लॉयज़ को सैलरी दे पाए, ऐसा उन्होंने हिंट दी है। आइए जानते कौन से ऐसे लोग हैं जो रिक्वेस्ट कर चुके हैं ऑलरेडी गवर्नमेंट को कि रेंट माफ़ कर दो। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एक एक्टर अभिषेक गुप्ता। आपने उनको देखा रहेगा क्राइम पेट्रोल या फिर सावधान इंडिया, ऐसे सीरियल्स में आते हैं। उन्होंने तो ऑफिशियली बोल दिया कि मेरा रेंट है 12,500 और मैं 7-8 शोज में काम करता हूँ और मैं कमाता हूँ। अभी लॉकडाउन है, मेरा शूटिंग ही नहीं चल रहा। और उन्होंने अपना पर्सनल स्ट्रगल भी शेयर किया। उन्होंने बोला कि हम जब काम करते हैं, एपिसोड जब टीवी पे आता है, उसके बाद 3-4 महीना बाद हमें पेमेंट मिलता है। तो ऐसे में हम कैसे करें गुजारा, हमारा रेंट माफ़ कर दो। इसके साथ ही आईसीआईसीआई बैंक है, उन्होंने भी रिक्वेस्ट किया है कि सारे जो लैंडलॉर्ड से उनको रिक्वेस्ट किया है कि रेंट माफ़ कर दो। आपको अगर हम बता दें कि आईसीआईसीआई के, मतलब ये टाइम्स ऑफ इंडिया ने एक रिपोर्ट पब्लिश किया था, उसमें उन्होंने बोला था कि आईसीआईसीआई के 4874 4874 ब्रांचेस है और उनकी एटीएम से 14,987। तो ये सारे ऑलमोस्ट, इसमें से बहुत सारे प्रॉपर्टीज़ है वो रेंटल प्रॉपर्टीज़ है और आईसीआईसीआई पे भी रेंट का बहुत ज़्यादा बर्डन आ रहा है। तो उन्होंने भी रिक्वेस्ट किया था। इसके साथ ही जो देश में मल्टीप्लेक्स है अपने देश में, या फिर पीवीआर, आइनॉक्स, सिनेपोलिस, कार्निवल, इन्होंने भी लैंडलॉर्ड्स को रिक्वेस्ट कर दिया है ऑलरेडी कि हमारा रेंट वेव कर दो। क्योंकि रेंट ऐसी चीज़ है ना जिस कारण सबको ऐसा लग रहा है कि हमारा बिजनेस बंद पड़ जाएगा, या फिर जो गृहस्थी है ना उनको ऐसा लग रहा है हम गृहस्थी नहीं चला पाएंगे। आफ्टर ईएमआई जो मेन चैलेंज आता है लोगों के सामने वो है रेंट। अगर आपका सैलरी कट हुआ है तो आपको वो ज़्यादा आपको पेन देगा, आपका रेंट का भरना आपको। इसके बाद मतलब मैगडी, फिर डोमिनोज, फिर टाटा स्टारबक्स कॉफ़ी की चेन है, इन्होंने भी रिक्वेस्ट किया है अपने लैंडलॉर्ड्स को और मॉल ओनर्स को कि हमें हमारा रेंट माफ़ कर दो प्लीज़, ऐसा। इसके साथ ही बेंगलोर में भी एक न्यूज़ आ रही थी कि उन्होंने भी रिक्वेस्ट किया था, बेंगलोर होटल एसोसिएशन ने रिक्वेस्ट किया था कि सारे के सारे जो होटल जो रेंट पे चल रहे हैं बेंगलोर में,
उनके रेंट माफ़ की जाए, ऐसा उन्होंने रिक्वेस्ट किया था। इम्पोर्टेंटली नेशनल रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया, इन्होंने भी ये रिक्वेस्ट किया है। अभी नेशनल रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया, इसमें ऑलमोस्ट 5 लाख होटल्स रजिस्टर्ड है और इनका टर्नओवर ऑलमोस्ट 4 लाख करोड़ का इनका टर्नओवर है ईयरली। तो बट ऑब्वियस इनका कंसर्न रहेगा रेंट का, क्योंकि होटल जो होते हैं वो मोस्टली रेंट पे होते हैं। तो उन्होंने भी एक ओपन लेटर ही लिख दिया था और उन्होंने बोल दिया था कि हमारे रेंट माफ़ कर दो। इसके साथ ही ओडिशा के चीफ मिनिस्टर है नवीन पटनायक सर ने भी बोला था कि जो गरीब लोग हैं उनके रेंट माफ़ कर दो आप। और महाराष्ट्र गवर्नमेंट के पास भी रिक्वेस्ट आए हैं, बिल्डर्स एसोसिएशन वगैरह उन्होंने रिक्वेस्ट किए गए कि हमने सुना है कि रिक्वेस्ट आया कि रेंट माफ़ कर दो। जनरली क्या होता है 3 से 5 हज़ार का रेंट आदमी बेयर कर पाता है, लेकिन जब रेंट 10,000 वगैरह में आते हैं तो इवन घर का रेंट देना भी आदमी को मुश्किल लगता है। और शॉप्स के रेंट अगर बड़े सिटीज़ में आप देखोगे तो बहुत ज़्यादा रहते हैं, 20,000 से लेके 1.5 लाख तक वो रेंट जाते हैं बड़े सिटीज़ में। और उसमें शॉप अगर बंद है तो बहुत ही नुकसान हो जाता है बिजनेसमैन को। तो इसलिए रेंट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दा है। और हमें ऐसा लग रहा है कि इतने सारे सोसाइटी में अपने जो बिजनेसेस रिक्वेस्ट अगर कर रहे हैं तो हमें ऐसा लग रहा है कि गवर्नमेंट का बहुत जल्द से जल्द कोई ऑर्डर आ सकता है कि रेंट रिलेटेड, कि रेंट माफ़ कर दो। तो आपकी इसमें क्या राय है हमें ज़रूर बताइएगा। देखते रहिए, सुनते रहिए टैक्स जंक्शन। घर से बाहर नहीं निकलिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। टेक केयर, हैव अ नाइस डे।